गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण व्रत। गणेश चतुर्थी सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भगवान गणेश जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गणेश उत्सव पूरे देश में श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। गणेश चतुर्थी के पहले दिन भक्तगण धूमधाम से गणेश जी को घर लेकर आते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं। इसी दिन से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद एक दिन बाद या 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर पवित्र नदी या समुद्र में ले जाकर विधि विधान से विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी 2025 तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से आरंभ होकर 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। गणेशोत्सव 10 दिनों के बाद 6 सितंबर को गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होगा। गणेश चतुर्थी पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:28 से 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त 27 अगस्त 2011 45 से 12:55 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:22 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:48 से 7:10 तक। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इसलिए एक दिन पूर्व यानी 26 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक चंद्रमा देखने की मनाही है। वर्जित चंद्र दर्शन का समय 26 अगस्त दोपहर 1:54 से 8:29 तक। 27 अगस्त सुबह 9:28 से रात 8:57 तक। शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग प्रात 5:57 से 6:04 तक। शुक्ल योग रवि योग प्रात 5:57 से 6:04 तक। इस वर्ष गणेश जयंती बुधवार के दिन है, जो कि अत्यंत शुभ है क्योंकि बुधवार भगवान गणेश जी का ही दिन माना जाता है। गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री फल, दूर्वा, अक्षत, रोली, लौंग, इलायची, सुपारी, कुमकुम, सिंदूर, गाय का घी, गंगा जल, फूल माला, धूप, नारियल, शहद, दही, गुलाल, हल्दी, गाय का दूध, मोदक, कलश इत्यादि। स्थापना पूजा विधि प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को अच्छी तरह स्वच्छ कर सजाएं। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। मोदक का भोग लगाएं। दूर्वा घास और सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी की आरती करें। परिवार में भोग लगा हुआ प्रसाद बांटें। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और सुख का देवता माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। गणेश जी की आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।
बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो, जय बलिहारी। भगवान श्री गणेश जी मंत्र। श्री गण सौभ्याय गणपत्ये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। गजाननाय नमः। अग्रगण्याय नमः। श्री गण सौभ्याय गणपत्ये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। गजाननाय नमः। अग्रगण्याय नमः। अग्रपूज्याय नमः। अग्रपूज्याय नमः। व्रत कथा। एक बार माता पार्वती जी के मन में मातृत्व भाव जागृत हुआ। मां पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस तरह भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई। मां पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को मुग्दल देते हुए कहा कि वे स्नान करने के लिए जा रही हैं और जब तक वे स्नान न कर लें तब तक वे द्वार पर खड़े होकर पहरा दें ताकि कोई भीतर न आने पाए। इतने में भगवान शिवजी अपने गणों के साथ वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे। गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें भीतर जाने से रोका। शिवगणों तथा गणेश जी में युद्ध हुआ तथा गणेश जी ने सभी को हरा दिया। शिवजी ने क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर पार्वती जी दुखी होकर विलाप करने लगीं और उन्होंने प्रलय का निश्चय किया। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी के धड़ के साथ जोड़ दिया, जिससे गणेश जी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी किसी मांगलिक कार्य से पहले उनकी स्तुति करेगा, उसके कार्य पूर्ण होंगे और उसके सभी विघ्न दूर होंगे। तभी से भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी, इसीलिए इस दिन को भगवान गणेश जयंती के रूप में मनाई जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और सुख का देवता माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी व्रत के नियम। गणेश चतुर्थी व्रत के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गणपति को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश महोत्सव के दौरान गणेश जी की पूजा के पश्चात 3, 5, 7 या 10 दिन बाद गणपति जी का विसर्जन किया जा सकता है। भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए भगवान गणेश की बाईं ओर झुकी हुई सूंड वाली और बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। उनके एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा होनी चाहिए और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। प्रतिमा को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। गणेश चतुर्थी व्रत के लाभ। भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय देव हैं। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा विघ्न दूर होते हैं। गणपति बप्पा बुद्धि, ज्ञान, रिद्धि, सिद्धि और सुख के देवता हैं। उनकी पूजा करने से सुख, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। निष्कर्ष। गणेश चतुर्थी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान गणेश की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गणेश चतुर्थी व्रत को जरूर रखना चाहिए और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर विदाई दी जाती है। गणपति जी अपने साथ खुशियां लाते हैं और जाते समय भक्तों के सभी दुख, कष्ट और विघ्न हर ले जाते हैं। आप सभी को भगवान गणेश जी जयंती और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान गणेश जी।
कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।